हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मॉर्बियस और ये मूवी 2022 की है। तो फिर चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में हमें कोस्टा रिका के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से इस मूवी का हीरो उतरता है। उसका नाम था माइकल। वो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और अपने क्रू मेंबर के साथ एक केव के सामने उतरता है। इस केव के अंदर वैम्पायर बैट्स रहते थे। उसके बाद माइकल एक आदमी को पैसा देता है और फिर खुद अपना हाथ काट के केव के अंदर कर देता है, जिसके स्मेल से केव के अंदर की वैम्पायर बैट्स बाहर उसके तरफ आने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होके हमें 25 साल आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर माइकल छोटा था और उसे ब्लड की एक बीमारी थी। वो डॉक्टर निकोलस के केयरिंग में रहता था और एक दिन वहाँ पे एक अमीर घर का बच्चा आता है और उसे भी माइकल की तरह ही प्रॉब्लम था। वहाँ पे काफी बच्चे यही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। डॉक्टर निकोलस उस बच्चे को माइकल के पास वाले बेड पर ले जाते हैं। माइकल उस बच्चे का नाम माइलो रखता है क्योंकि उससे पहले उस बेड पर माइलो नाम का एक बच्चा रहता था। माइकल माइलो से कहता है कि यहाँ पर मैं बचपन से हूँ और हमें जो बीमारी है वो शायद कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। माइलो और माइकल जब उनकी बीमारी को लेकर बात कर रहे थे तभी बाहर से स्कूल के बच्चे उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन जब माइलो का ब्लड लिया जा रहा था तभी माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसके मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जो देखकर माइकल सिस्टर को बुलाता है पर कोई भी वहाँ पे नहीं आता। तो इसीलिए माइकल खुद उस मशीन को एक छोटी सी स्प्रिंग के जरिए ठीक कर देता है और फिर माइलो को भी होश आ जाता है। डॉक्टर निकोलस जब ये देखता है कि माइकल ने बस एक छोटे से स्प्रिंग के जरिए ही उस मशीन को ठीक कर दिया है तो वो हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि माइकल बाकी बच्चों से बहुत अलग है और वो बहुत टैलेंटेड भी है। और उसकी एबिलिटी को देखकर डॉक्टर निकोलस माइकल से कहता है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए एक स्कूल है और अगर मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे बात करूंगा तो शायद तुम्हारा फीस माफ हो जाएगा और पढ़ाई के साथ वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा। माइकल माइलो की बात सोचकर पहले तो जाने से थोड़ा हेसिटेट करता है, पर जब डॉक्टर निकोलस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं माइलो की अच्छे से ध्यान रखूंगा, तब माइकल राजी हो जाता है। जाने से पहले उसने माइलो के लिए एक चिट्ठी लिखा था जहाँ पे उसने लिखा था कि मैं हमारी बीमारी के लिए इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और अब हम समर वेकेशंस में ही मिलेंगे। तभी वो लेटर बाहर नीचे गिर जाता है। माइलो उसे लेने बाहर जाता है तो स्कूल के वो शैतान बच्चे माइलो को चिढ़ाने लगते हैं और उसे मारते भी है। तभी वहाँ पे डॉक्टर निकोलस आकर उसे बचा लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट डे की दिखाया जाता है जहाँ पर माइकल अब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड भी बनाई थी जिससे कई लोगों की जान बच रही थी और इसीलिए उसे नोबेल प्राइज भी मिलता है, पर वो उसे लेने से इनकार कर देता है। अब अगले दिन हम माइकल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो एक बच्ची की इलाज कर रहा था और वो बच्ची उसकी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। हॉस्पिटल में माइकल उसकी खुद की इलाज के लिए एक्सपेरिमेंट भी करता था। मार्टिन माइकल का असिस्टेंट था और साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड भी। मार्टिन माइकल से पूछता है कि क्या तुमने माइलो को अपनी बैट और ह्यूमन डीएनए मिक्स करने के प्रोजेक्ट के बारे में बताया है? तो माइकल मार्टिन से कुछ भी नहीं बताता। तभी मार्टिन देखती है कि माइकल ने कोस्टा रिका से बहुत सारे वैम्पायर बैट्स लाया है और उसने उन्हें एक बड़े से टैंक के अंदर बंद करके रखा था। मार्टिन माइकल से कहती है कि तुम्हारे इस काम के वजह से तुम्हारी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन माइकल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे अपनी और माइलो की बीमारी जितनी जल्दी हो सके ठीक करना है। माइकल कहता है कि ये वैम्पायर बैट्स खुद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ खून पीते हैं और खून को हजम करने के लिए इनके सिलवाई में होते हैं कुछ खास एंटीकोएगुलेंट्स। और फिर माइकल एक बैट की बॉडी में से उसका एक बॉडी पार्ट और डीएनए लेकर एक सीरम तैयार करता है और फिर उस सीरम को एक चूहे की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। माइकल को लग रहा था कि अगर ये सीरम काम करेगा तो वो ठीक से चल सकेगा और उसके जैसे और भी इंसान की वो मदद कर सकेगा, पर अनलकीली वो चूहा मर जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे नर्स आकर उन्हें एक पेशेंट के बारे में खबर देते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी और वो वही बच्ची थी। माइकल जल्दी से आकर उस बच्ची को इंजेक्शन देके उसे बचा लेता है और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो चूहा जिंदा हो गया है। दैट्स मीन माइकल का सीरम काम कर गया था, जो देखकर माइकल बहुत खुश था और अगले दिन वो माइलो से मिलने जाता है। वहाँ पे डॉक्टर निकोलस से कुछ बातचीत करने के बाद वो दोनों
बाहर टहलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पार्क में माइकल माइलो से कहता है कि उसने एक सीरम बनाया है, पर उसने अभी तक वो सीरम इंसानों पर ट्राई नहीं किया है। एट लास्ट बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद वो लोग अपने ड्रीम के बहुत पास थे। अब माइकल माइलो से एक हेल्प मांगता है और माइलो भी राजी हो जाता है। और फिर अगले दिन समुद्र के बीचों बीच हम एक शिप को देखते हैं, जहाँ पे माइकल अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है और एट लास्ट 243 टाइम टेस्ट करने के बाद वो लोग सक्सेस होते हैं। और फिर माइकल उस सीरम को मार्टिन को देता है ताकि वो माइकल के बॉडी के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर सके। उसके बाद मार्टिन वो सीरम माइकल के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और उसे बेल्ट से बांध देती है। कुछ समय बाद माइकल जोरों से कांपने लगता है। शिप में क्रू के और भी मेंबर्स थे, जिनमें से एक बंदा लैब में आता है। तभी वो देखता है कि माइकल वहाँ पे अचानक से गायब हो गया है। और फिर जब वो लोग चेक करने जाते हैं तो मार्टिन देखती है कि माइकल ऊपर दीवार पे चिपका हुआ था, बिल्कुल एक बैट की तरह। माइकल उस क्रू मेंबर पर हमला कर देता है और फिर मार्टिन उन दोनों को एक जगह बंद कर देती है। माइकल अब पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुका था। उसके बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून थे। और फिर वहाँ पे क्रू के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं। अलार्म की आवाज से माइकल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और कांच तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है। बाकी मेंबर्स माइकल को शूट करके मारने की कोशिश करता है और मार्टिन उनको रोकने की कोशिश करती है। और इसी दौरान मार्टिन को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। और माइकल भी अब कांच तोड़ के बाहर आ जाता है। मार्टिन को बेहोश देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सभी क्रू मेंबर को मार देता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से इंसान बन जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो लैब में जाकर देखता है कि मार्टिन बेहोश है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने सभी को किस तरह मार दिया है। उसके बाद माइकल रेडियो के थ्रू वहाँ पे मदद भेजने को कहता है और फिर वहाँ पे FBI के लोग आते हैं, जहाँ पे 2 एजेंट क्राइम एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ मार्टिन ही बच सकी थी और जिसने मदद बुलाया था वो तो वहाँ पे था ही नहीं। खैर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी बॉडीज थे सभी की बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं था। माइलो शिप में हुई घटना न्यूज में देखता है। अगले दिन माइकल हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने जाता है, जहाँ पे वो मार्टिन से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। और फिर वो अपने लैब में जाता है, जहाँ पे फिर से वो वैम्पायर बनने लगता है और उसे खून की तलब होने लगता है और इसीलिए वो अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल खून को पीता है। माइकल अब पहले से खुद को अलग महसूस कर रहा था, क्योंकि पहले उसे चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ता था, पर अब वो स्टिक के बिना ही चल सकता था और यहाँ तक कि वो उड़ सकता था, दौड़ सकता था और जंप भी कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे एक चीज की हमेशा तलब रहता था और वो था इंसानों की खून। खून पीने के बाद वो खुद को बहुत ज्यादा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग फील करता था। माइकल उस टैंक को खोल के उसके अंदर जाता है, पर वो बैट्स उसे कुछ नहीं करते, क्योंकि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुका था। ऐसा मानो वो बैट्स अब माइकल का फैमिली था। आर्टिफिशियल खून का असर माइकल के ऊपर ज्यादा देर नहीं रहता था। उसके बाद वो फिर से वैम्पायर बनने लगता था और उसे इंसान के खून की तलब होता था। न्यूज देखने के बाद माइलो माइकल से मिलने लैब आता है। तभी वो देखता है कि माइकल का हालत बहुत खराब था। वो माइलो को उसे खून देने को कहता है और फिर माइलो उसे खून की पैकेट लाकर देता है। तो माइलो देखकर हैरान हो गया था कि माइकल खून पी रहा है और वो अब खराब भी हो सकता है। उसे खड़ा हुआ देख माइलो भी उसे वो सीरम देने की जिद करता है, क्योंकि माइलो और माइकल को सेम बीमारी थी। पर माइकल उसे वो सीरम देने से मना कर देता है, क्योंकि अगर माइलो भी माइकल के जैसा बन गया तो इंसानियत ही मिट जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन माइलो फिर भी बहुत जिद करता है, तो माइकल उसे अपना वैम्पायर वाला फेस दिखा के डरा के उसे बाहर से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एजेंट्स मार्टिन को शिप में हुई हादसे के बारे में पूछते हैं, तो मार्टिन उनसे कहती है कि वहाँ पे क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। रात में हॉस्पिटल के नर्स जब ड्यूटी में थी तब उसे अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई मार देता है। अगले दिन सुबह माइकल उस बच्ची के पास बैठा था और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। बाहर जाकर वो उस नर्स की बॉडी को देखता है, जो कि उसका हालत भी ठीक वैसा ही था जैसा शिप में उन बॉडीज के थे। माइकल को लगता है कि शायद उसने ही उसे मारा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था और फिर वो जल्दी से कुछ ब्लड के पैकेट लेकर वहाँ से निकलता है कि तभी उसे वही 2 एजेंट मिलता है, जहाँ पर उनमें से एक एजेंट माइकल को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी बनाई हुई आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से काफी लोगों की जान बच गया था। वो दोनों माइकल से कहता है कि आप तो बहुत फिट लग रहे हो, और उन दोनों को शिप पर हुई इंसिडेंट के लिए माइकल पर शक होता है कि तभी एक एजेंट को इन्फॉर्मेशन आता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स की मौत हो चुकी है और उसके बॉडी में भी खून का एक बूंद भी नहीं था। जो सुनने के बाद वो दोनों माइकल को उनके साथ चलने को कहता है।
पर माइकल खुद को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है, जिस दौरान उसका बैग भी नीचे गिर जाता है जिसमें ब्लड के पैकेट थे। पर माइकल ज्यादा दूर नहीं जा पाता और फिर उसे एजेंट अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। माइकल से वो एजेंट पूछताछ करने आते हैं, जहाँ पर एक एजेंट माइकल से कहता है कि शिप के लोग बुरे थे, तुमने उन्हें मार दिया, ये बात माना जा सकता है। तुमने उस नर्स को क्यों मारा? वो तो बहुत अच्छी थी। तो माइकल उन्हें बताता है कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। माइकल धीरे धीरे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसे भूख भी लग रहा था, तो इसीलिए वो उनसे उसको उसका बैग देने को कहता है जिसमें ब्लड के पैकेट्स थे। माइकल उनसे कहता है कि भूख की हालत में मैं कैसा दिखता हूँ ये शायद आप लोग नहीं देखना चाहेंगे। वो लोग उसे ब्लड देने के लिए मना करते हैं और फिर हम माइलो को देखते हैं जो कि माइकल से जेल में मिलने आया था। वो माइकल से कहता है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगा और जाने से पहले उस ब्लड का पैकेट दे जाता है। माइकल नोटिस करता है कि माइलो आते वक्त अपना स्टिक लेकर आया था, पर जाने से पहले वो उसे अंदर ही भूल गया था, जिससे माइकल अब समझ जाता है कि माइलो ने भी वो सीरम ले लिया है और उस नर्स को भी उसी ने ही मारा था। और फिर गुस्से में माइकल अपनी वैम्पायर वाले रूप में आ जाता है और जेल से भाग निकलता है। बाहर आकर माइकल बैट की तरह सेंस करके माइलो को ढूंढ लेता है और इसी दौरान माइलो और एक और इंसान को मार के उसका खून पी जाता है। तभी माइकल वहाँ पे आता है और वो माइलो के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो माइलो से कहता है कि मैंने तुम्हें वो सीरम लेने से मना की, पर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? माइलो कहता है कि तुमने तो कहा था ये एक कर्ज है, पर ये कोई कर्ज नहीं है। माइकल कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे तरह हैवन बनो। और फिर माइलो माइकल के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही नर्स को मारा था और वो ये भी कहता है और अब हम जो चाहे कर सकते हैं। तो माइकल कहता है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त माइलो नहीं हो। जो सुनकर माइलो को गुस्सा आता है और फिर उन दोनों में एक फाइट होता है जहाँ पे माइलो कई पुलिस को भी मार देता है। माइकल को फिर से वही वेव्स फील होता है और फिर वो उन वेव के जरिए वहाँ से उड़ के भाग निकलता है। एजेंट्स को लग रहा था कि शायद पुलिस को माइकल ने ही मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइलो ने मार्टिन के ऊपर नजर रखा हुआ था। अब अगले दिन मार्टिन जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक एजेंट उसका पीछा कर रहा है और वो किसी भी तरह उसे चकमा देकर एक बस में बैठ जाती है जहाँ पर उसे माइकल मिलता है। वो मार्टिन से माइलो के बारे में बताता है कि नर्स को और उन पुलिस को उसी ने ही मारा है। और फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर माइकल मार्टिन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से मार्टिन को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। पर मार्टिन कहती है कि तुम माफी मत मांगो, मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहती थी। माइकल मार्टिन से कहता है कि उसकी बनाई हुई आर्टिफिशियल ब्लड पीकर माइकल पहले 6 घंटे तक ठीक रहता था, पर अब उसका असर 4 घंटे 22 मिनट तक ही रहता है और उसके बाद वो फिर से माइलो की तरह हैवन बन जाता है। माइकल माइलो को रोकना चाहता था और इसीलिए वो मार्टिन को लैब से कुछ सामान लाकर उसे देने को कहती है और मार्टिन भी उसकी मदद करना चाहती थी। उसके बाद माइकल वहाँ से 2 लड़कों के पीछा करने लगता है जहाँ पर उनका पीछा करते हुए वो एक जगह पहुँचता है। वो उनसे कहता है कि वो इस जगह पर अपना लैब बनाना चाहता है। उनमें से जब एक लड़का माइकल के ऊपर चाहे अटैक करता है तो माइकल उसे अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाकर उसे डरा के वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ माइलो अपनी बॉडी को लेकर बहुत एंजॉय कर रहा था, वो नाच रहा था और फिर रेडी होकर वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो उस लड़की की बाकी दोस्त आकर माइलो को धक्का देता है जहाँ पर माइलो को गुस्सा आता है और वो वैम्पायर में बदलने वाला था, तो इसीलिए वो बाहर चला जाता है और फिर वैम्पायर बन के उन लड़कों के लिए बाहर वेट करने लगता है। और जब भी वो लड़के बाहर आते हैं तभी माइलो उन पर हमला कर देता है और फिर वो मार्टिन से मिलने लैब जाता है। मार्टिन से वो माइकल के बारे में पूछता है पर मार्टिन कहती है कि माइकल कहाँ है ये तो उसे भी नहीं पता है और फिर माइलो वहाँ से चला जाता है। माइलो के जाने के बाद मार्टिन भी अपना कुछ सामान लेके वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वही 2 एजेंट मार्टिन के घर जाते हैं पर उन्हें मार्टिन वहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि मार्टिन तो थी माइकल के साथ। अब जब वो अपनी कैट को खाना खिला रही थी तभी उसके हाथ को कट लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, जिसके स्मेल से माइकल वैम्पायर में बदल जाता है पर वो मार्टिन को नहीं काटती और मार्टिन को उसके कट में बैंडेज लगाने को कहती है। उसके बाद वो दोनों टेरेस में जाकर कुछ बातें करते हैं और माइलो उनके ऊपर दूर से नजर रख रहा था। अगले दिन सुबह वो दोनों एजेंट क्राइम सीन के पास पहुंचते हैं जहाँ पर माइलो ने उस लड़के को मार दिया था। उन बॉडीज को देखकर उन्हें माइकल पर शक होता है, पर जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो मर्डर माइकल ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और फिर यही न्यूज टीवी पर दिखाया जाता है जो देखकर डॉक्टर निकोलस को माइलो पर शक होता है।
माइलो को देखकर डॉक्टर निकोलस समझ जाते हैं कि माइकल ने जो सीरम बनाया है वो माइलो ने भी लिया है और इसीलिए वो चल सकता है। खैर अब डॉक्टर निकोलस माइलो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। जो बात सुनकर माइलो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर निकोलस भी माइकल की साइड ले रहा है और फिर वह गुस्से में डॉक्टर निकोलस के ऊपर अटैक कर देता है। वही दूसरी तरफ माइकल सीरम बना लेता है जो कि बैट्स के लिए घातक है। उसने 2 एंटीडोट बनाया है, एक माइलो के लिए और एक खुद के लिए, क्योंकि वो माइलो की तरह नहीं बनना चाहता था। तभी माइकल को डॉक्टर निकोलस का कॉल आता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और फिर माइकल जल्दी से उनसे मिलने जाता है, जहाँ पे वो बनने से पहले माइकल से कहते हैं कि किसी भी तरह उसे माइलो को रोकना होगा। और फिर माइकल को मार्टिन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे माइलो उससे टॉर्चर कर रहा था और माइकल को वहाँ पे बुलाने को कहता है और फिर देखते देखते माइलो मार्टिन को भी मार देता है और फिर माइकल जल्दी से उठते हुए मार्टिन के पास आती है, जहाँ पे मार्टिन माइकल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और फिर मरने से पहले मार्टिन माइकल को किस करती है और माइकल के मुंह से ब्लड का एक ड्रॉप मार्टिन के मुंह के अंदर चला जाता है। उसके बाद माइकल बहुत गुस्सा होकर माइलो को ढूंढता है और उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होता है, जहाँ पर माइलो माइकल के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी माइकल अपने दोस्तों को यानी बैट्स को बुलाता है और फिर वो बैट्स माइलो को घेर लेते हैं, जहाँ पे माइकल वो सीरम माइलो की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और माइलो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर मर जाता है। माइलो को मारते हुए माइकल को दुख तो बहुत होता है पर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं था। तभी वहाँ पर पुलिस आते हैं, जहाँ से बहुत सारे बैट्स बाहर निकलते हैं जिसके अंदर माइकल भी था। वही दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो कि माइकल की ब्लड पी के जिंदा हो गई थी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मल्टीवर्स ओपन हो गया था और एड्रियन नाम की एक आदमी खुद को जेल में पाता है। पुलिस उसे वहाँ से ले जाते हैं और फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पे उसके पास एड्रियन आता है और वो अपने सूट में था। वो माइकल से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया, शायद इन सब में स्पाइडरमैन का हाथ है। और फिर वो माइकल को उसके साथ मिलके काम करने की ऑफर देता है, जहाँ पे माइकल कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो अब माइकल को हम मार्वल मूवी की एक और कैरेक्टर में देख पाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो पे एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड इसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।